इस कार्यक्रम के प्रायोजक श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस झांसी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। नमस्कार दोस्तों, संस्कृति और विरासत के सफर में एक बार पुनः हम लोग आ पहुंचे चंबल क्षेत्र में। यहाँ का जनपद भिंड भिंडी ऋषि के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के बाद जब 1948 में मध्य भारत का गठन हुआ तो उसमें बनाए गए 16 जिलों में भिंड एक था। इसके बाद 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश बनाया तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया। चंबल और सिंध नदी के किनारे बसा जनपद भिंड कई मायनों में काफ़ी फेमस है। यहाँ प्राकृतिक रूप से कई सुंदर स्थान तो हैं ही, साथ ही कई ऐतिहासिक स्थल आज भी अपनी गौरव गाथा सुना रहे हैं। चंबल क्षेत्र में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ अधिकतर वही लोग गुहार लेकर जाते हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुके होते हैं। मुकदमों या सजा से मुक्ति चाहने वालों की यहाँ लाइन लगी रहती है। यहाँ हनुमान जी को न्याय का देवता कहते हैं। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को तो इस मंदिर में खासी भीड़ रहती है। यह है मध्य प्रदेश के भिंड जिले की लाहार तहसील में कांक्षी हनुमान मंदिर, जिसे कांक्षी न्यायाधीश सरकार या मजिस्ट्रेट सरकार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मुकदमों से परेशान या सजा से मुक्ति चाहने वाले लोग आते हैं और बजरंगबली से गुहार लगाते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों की मान्यता है कि यदि आप निर्दोष हैं और सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं तो कांक्षी सरकार के दरबार में पहुंच जाइए। भगवान उन्हें माफी दिलवाकर बरी कर देते हैं। कांक्षी न्यायाधीश सरकार में बजरंगबली की यह प्रतिमा प्राचीन है। इस मूर्ति की स्थापना 11वीं सदी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तब की थी जब वह आला उदल से लड़ाई लड़ने सिरसागढ़ जा रहे थे। उसके पहले उन्होंने यहीं हनुमान जी की इसी मूर्ति के सामने माथा टेका, जिसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। तब से ही इस मंदिर पर तमाम भक्तों की आस्था है। अगर ग्रामीणों की माने तो यहाँ न्यायाधीश कांक्षी सरकार मंदिर पर 5 फेरी लगाने से कोर्ट में चल रहे झूठे फौजदारी मुकदमों सहित अन्य मुकदमों से हनुमान जी मुक्ति दिला देते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं। चंबल क्षेत्र में रहने वाले लोगों की यहाँ बड़ी आस्था है। यही कारण है कि यहाँ लोग विदेशों से भी झूठे मुकदमों के निदान के लिए हनुमान जी के सामने गुहार लगाते हैं और हनुमान जी उन पर कृपा करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कांक्षी सरकार की जय, श्री धनरुआ सरकार की जय। अपने हनुमान जी महाराज न्यायाधीश से ख्याति प्राप्त है। 1100 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के सामने हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए थे। ये स्वयंभू है हनुमान जी। तो हनुमान जी महाराज के चरणों में उन्होंने अपना मत्था टेका और हनुमान जी महाराज से निवेदन किया, हनुमान जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिया है, मेरी मन की इच्छाओं की पूर्ति और आप है। तो हनुमान जी महाराज ने उनकी मन की इच्छाओं की पूर्ति की और उनको न्याय दिलवाया। उसी समय से उनका नाम न्यायाधीश है। करीब 1 महीने पहले ग्वालियर से आए थे हमारे जज साहब, तो उन्होंने भी दर्शन किया। हनुमान जी महाराज ने उनको स्वप्न दिया था, इसलिए वो यहाँ आए थे, सपरिवार आए, दर्शन किया। और यहाँ हर मंगलवार को कोर्ट से कई फाइलें आती हैं। कई ऐसी प्रमाण है, एक सेवड़ा का पिछले मंगल का ऐसा प्रमाण है, हनुमान जी महाराज स्वयं कागज लेकर के कचहरी में पहुंच गए, उस महिला को न्याय दिलवाया है। तो हनुमान जी महाराज जी यहाँ न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के रूप में विराजमान है। बिल्कुल विराजमान है। हमारे गुरुदेव भगवान धनरुआ सरकार को पूर्ण विश्वास से ये कहते हैं कि कांक्षी सरकार पर आके जो घंटा बजाता है तो सच मानिए उसकी अदालत का सारा टंटा मिट जाता है।
भिंड जिले में देवी माँ का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पुजारी जब सुबह सुबह मंदिर के पट खोलते हैं तो उसकी दहलीज पर पूजा अर्चना हुई मिलती है और वहाँ पर फूल और जल चढ़ा हुआ मिलता है। यह मंदिर है माता रणकौशला का। यहाँ की संतोषी माता मंदिर पर टेलीविज़न और फिल्मों में कई फिल्मों का निर्माण हो चुका है, कई टीवी सीरियल्स में इसको दिखाया जा चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के 1 सैकड़ा से अधिक मंदिर हैं, जिसमें से कई मंदिर काफ़ी प्राचीन हैं। यहाँ के बनखंडेश्वर मंदिर में पिछले कई शताब्दियों से दीप जो है प्रज्वलित हो रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग भी है जो अष्टकोणी है, जो अपने आप में अनूठा है। प्रसिद्ध स्थल माँ रणकौशला देवी मंदिर पर यहाँ आज भी अदृश्य शक्ति सर्वप्रथम पूजा करती है। बुंदेलखंड के अंतिम छोर समथर झांसी से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित मंदिर पर हम पहुंच चुके हैं। भिंड जिले का एक ऐसा मंदिर है जो पृथ्वीराज चौहान के शत्रु आला उदल के चचेरे भाई वीर मलखान ने रणकौशला माता या रहकौला देवी की स्थापना कराई थी। तब से अब तक मंदिर के पुजारी मंदिर के पट खोलते हैं तो मंदिर की दहलीज पर पूजा अर्चना कर जल व फूल चढ़े मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज भी वीर मलखान अपनी पत्नी महारानी गजमोतिन के साथ आज भी यहाँ माता की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। माता रानी के दरबार में अदृश्य शक्ति के रूप में यहाँ पर कैमरे लगा कर रखे गए सब, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ सकी, उनकी परछाई को भी नहीं पकड़ सकी। आज भी अदृश्य शक्ति के रूप में माता रानी की पूजा आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी के आने से पहले यहाँ पर हो जाती है। हम आए, पुजारी आए, कोई भी आकर यहाँ दिखता है तो सबसे पहले पूजा हुई मिलती है। 1000 साल पुराना यह मंदिर भिंड जिले के दबोह कस्बे से 2 किलोमीटर दूर अमाहा गांव में है, जहां माता रणकौशला, जिसे रहकौला देवी के नाम से भी जाना जाता है, विराजमान है। यहां देवी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना आला उदल के बड़े भाई सिरसा राज्य के सामंत वीर मलखान व उनकी पत्नी गजमोतिन ने कराई थी। मंदिर के पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर दूरी पर पहुज नदी किनारे सिरसा रियासत की प्राचीन गढ़ियों के भग्नावशेष मिलते हैं। बताया जाता है कि सिरसा की गढ़ी की बावड़ी से लेकर रणकौशला देवी मंदिर तक भूमिगत सुरंग भी है, जिसे वीर मलखान ने महारानी गजमोतिन के लिए बनवाया था, ताकि महारानी बावड़ी में स्नान कर सीधे माता के दर्शन करने के लिए आ सके। इसी सुरंग से मलखान पत्नी के साथ ब्रह्म मुहूर्त में माता के दर्शन के लिए आते थे। मां रणकौशला देवी मंदिर पर चैत्र और शरदीय नवरात्रों में विशेष आयोजन होते हैं। यहाँ 9 दिनों तक मेले का आयोजन होता है। माता के दर्शन के लिए भिंड के अलावा झांसी, जालौन, ग्वालियर, दतिया सहित अन्य जिलों से लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इसके अलावा मेले में अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। बड़ा ही प्राचीन मंदिर माँ रणकौशला देवी का ऐतिहासिक मंदिर है। 11वीं शताब्दी का 11वीं शताब्दी में जो आला उदल के भैया हुए मलखान, उनकी इष्ट देवी रही हैं। कोई हिंगलाज माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए जाया करते थे, तो वहाँ धूप पड़ता था, जंगल झाड़े और ये बरसात के समय में दिक्कत होने लगी थी। माँ से आग्रह किया कि आप मेरी इष्ट देवी हैं, आप हमारे स्थान राजधानी हमारी सिरसागढ़ है, वहाँ पधारिए, वहाँ आपका मंदिर बनवाइए, वहीं आपकी सेवा किया करेंगे। माता रानी ने कहा मैं चल तो सकती हूँ, सिर्फ एक आसन चलूँगी। एक आसन चलने के लिए तैयार हो गई और मलखान ने अपनी सीट पर आसन दिया, माता रानी को लेकर चल दिए। लेकिन वो जो वर्तमान में यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, यहाँ प्राचीन एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ था और वो यहाँ विश्राम के लिए जैसे ही माता रानी के मूर्ति को यहाँ उतारा और ये बात की ध्यान भूल गए कि हम माता रानी एक आसन ले जाने के लिए कहा था। जलपान इत्यादि क्रिया से जैसे ही निवृत्त हुए तो जैसे ही माता रानी को दोबारा सीट पर धारण करने लगे, माता रानी ने इतना वजन बढ़ा दिया कि एक फूल भी ना जगा सके। माता रानी से आग्रह किया कि माँ यहाँ से हमारी राजधानी करीब 4-5 किलोमीटर है, वहाँ चलना था। तो माता रानी ने कहा मैंने पहले ही बोल दिया था कि सिर्फ एक आसन चलूँगी। जब उन्होंने कहा अब तो तुझे ही यहीं आना पड़ेगा, मलखान के द्वारा यहाँ माता रानी का मंदिर बनवाया गया और सामने जो बावड़ी है वहाँ से सुरंग 5-6 किलोमीटर अपनी राजधानी तक सुरंग बनाई। आज भी सूक्ष्म शरीर से मलखान और गजमोतिन उनकी पत्नी आज भी माता रानी के दर्शन करने के लिए सूक्ष्म शरीर से यहाँ आते हैं।
भिंड जिले में सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक स्थल हैं जहां पर सैलानी खिंचे चले आते हैं। यहाँ का अटेर का किला, गोहद का किला और भिंड का किला बेहद खूबसूरत है। भिंड जिले पर भदौरियाओं का शासन रहा, इसलिए इस क्षेत्र को भदावर भी कहा जाता था। यहाँ पर कई ऐसे आकर्षक स्थान हैं जहाँ पर सैलानी खिंचे चले आते हैं। अटेर का किला भिंड में एक नहीं बल्कि दो बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक दुर्ग हैं। गोहद किले के अलावा दूसरा किला अटेर के देवगिरी पर्वत पर बना है। यह देवगिरी दुर्ग, जिसे अटेर किले के नाम से भी जाना जाता है, दोनों ही किले जिले की शान हैं। देखरेख के अभाव में आज दोनों ही दुर्ग खंडहर में तब्दील हो गए हैं। अटेर किले का इतिहास भी सदियों पुराना है। मध्य प्रदेश के छोर पर बना भिंड का अटेर किला कभी अपनी शान शौकत के लिए मशहूर था। अटेर के किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1664 में शुरू करवाया था। भदौरिया राजाओं के नाम पर ही भिंड क्षेत्र को पहले भदावर कहा जाता था। गहरी चंबल नदी की घाटी में स्थित यह किला भिंड से करीब 35 किलोमीटर पश्चिम में है। खंडहर में तब्दील होता महाभारत कालीन पर्वत पर बना देवगिरी दुर्ग, जिसे अटेर किला भी कहा जाता है, खुद में सैकड़ों किंवदंतियां, कई सौ किस्से और न जाने कितने ही रहस्यों को छुपाए हुए आज भी आन बान शान से खड़ा है। महाभारत में जिस देवगिरी पहाड़ी का उल्लेख मिलता है, ये किला उसी पहाड़ी पर है। इसका मूल नाम देवगिरी दुर्ग है। अटेर किले में एक के बाद एक महल और कलात्मक चित्रों की श्रृंखला उपेक्षा के चलते अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। बताया जाता है कि किले की प्राचीर से कभी भदावर वंश की विजय पताका फहराया करती थी। चंबल नदी से 2 किलोमीटर दूर उत्तरी किनारे पर स्थित अटेर किले का इतिहास करीब 400 साल पुराना बताया जाता है। खजाने की चाह में लोगों ने अटेर दुर्ग के तलघर और दीवारों को बेहिसाब नुकसान पहुंचाया है। नगर पालिका परिषद दबोच, जिला भिंड, मध्य प्रदेश सभी नगर वासियों से अपील करती है, कचरा नियत स्थान पर डालें, जल ही जीवन है, इसे बर्बाद होने से बचाएं, स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें और आसपास गंदगी न फैलाएं। नगर परिषद के देय करों का भुगतान समय से करें। श्रीमती बिमला नरेंद्र दुधारिया अध्यक्ष, श्री हाकिम चौधरी उपाध्यक्ष, श्री प्रमोद बरुआ मुख्य नगर परिषद अधिकारी एवं समस्त पार्षदगण। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, नेक एक्रेडिटेड कॉलेज, प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक का विशाल कैंपस, उच्च तकनीकी एवं आधुनिक विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब, एडमिशन ओपन। GNM, ANM, B फार्मा, D फार्मा, B.Ed, DLEd, BA LLB, LLB, BSc, MSc, BCom, MCom, BSc AG ऑनर्स, BBA, BA, MA, ITI, पॉलीटेक्निक। हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9532425775 7388092142। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, M फार्मा, B फार्मा, D फार्मा, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, B.Ed, BSc, BA, BCom, ITI, एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161 7571011683। कृषि उपज मंडी समिति आलमपुर, उप मंडी दमोह, जिला भिंड, मध्य प्रदेश सभी किसान भाइयों से, व्यापारियों से अपील करती है, मंडी परिसर को साफ स्वच्छ रखें। सभी किसान भाई फसल का नगद भुगतान प्राप्त करें, घटतौली से बचें और मंडी परिसर में सही तौल प्राप्त करें। सुदामा प्रसाद शर्मा, प्रभारी सचिव, नरेंद्र गौरव लिपिक एवं समस्त स्टाफ, मंडी समिति। भिंड जिला कई मायनों में अलग रहा है। जहाँ एक और यह बागियों के लिए चर्चित रहा है, तो यह अपनी भक्ति के लिए भी देश प्रदेश में जाना जाता है। यहाँ पर जहाँ भोले बाबा के बड़ी संख्या में उपासक हैं, तो बजरंगबली के भी भक्तों की यहाँ कमी नहीं है। यहाँ के डॉक्टर दंदरगुआ हनुमान लोगों के रोग दोग दूर करते हैं, तो रावतपुरा सरकार के हनुमान लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आप किसी झूठे केस में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ के कांक्षी सरकार आने पर निश्चय ही आपके जो है केस की जल्दी सुनवाई होगी और झूठे केस से आपको मुक्ति मिल सकती है। श्री रावतपुरा सरकार नाम हनुमान जी के प्राचीन मंदिर से निकला है।
जो मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र के जनपद भिंड के रावतपुरा गांव में स्थित है। यह पहूज और सोनमृगा नदियों के बीच स्थित है और दो प्रमुख शहरों ग्वालियर और झांसी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 1960 से 1985 की अवधि के दौरान चंबल अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए पूरे भारत में कुख्यात रहा है। 1990 में एक महान दिव्य संत ने 17 वर्ष की छोटी सी उम्र में इस स्थान पर कदम रखा और एक ऐसा मिशन शुरू करने का संकल्प लिया जो इस क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को बदल दे और साथ ही लोगों के बीच आध्यात्मिक जीवन का संदेश फैलाए। हालांकि यह संत इतने बड़े मिशन को शुरू करने के लिए बहुत छोटे थे, फिर भी जो कोई भी उनके पास आया वह उसकी दिव्यता और करुणा से प्रभावित हुआ और उसने उनके दिलों में अपनी जगह बना ली। 2005 में आश्रम एक धाम के रूप में विकसित हो गया और इसका नाम बदलकर श्री रावतपुरा सरकार धाम कर दिया गया। ऐसी मान्यता है कि शुद्ध और सरल हृदय के साथ रावतपुरा धाम आने वाले लोगों की इच्छा निसंदेह पूरी होती है। दिव्य और चमत्कारिक क्रियाओं की वजह से देश और दुनिया के श्रद्धालु यहाँ दरबार में आते हैं। यहाँ के संत रविशंकर महाराज को रावतपुरा सरकार के नाम से प्रसिद्धि मिली है। आज उनके सानिध्य में 100 से भी ज़्यादा कॉलेज और सेवा केंद्र संचालित हैं तथा कई वीवीआईपी भी उनके अनुयायी हैं। शिवनगरी भिंड। भिंड में ऐतिहासिक किलों के अलावा 100 से अधिक शिव के मंदिर हैं। वहीं कुछ प्राचीन मंदिर ऐसे भी हैं जो इतिहास के गुमनाम पन्नों में खो गए हैं। भिंड के शिव मंदिरों में से एक है 11वीं सदी का वनखंडेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शिव को समर्पित वनखंडेश्वर मंदिर को भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस शिव मंदिर का निर्माण वर्ष 1175 ईस्वी में राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा करवाया गया था। यहाँ मंदिर में एक लौ है जिसे अखंड ज्योति या शाश्वत लौ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह निरंतर प्रज्वलित हो रही है। हर सोमवार मंदिर में महाआरती होती है और महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान हर साल यहाँ एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। भिंड का नाता महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अटेर के देवगिरी पर्वत के अलावा एक प्राचीन शिव मंदिर भी भिंड में मौजूद है। इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना खुद पांडवों में से एक महाबली भीम ने की थी। यहाँ स्थापित शिवलिंग अपने आप में अनूठा और विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो गोलाकार ना होकर अष्टकोणीय है। यह मंदिर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे पांडरी गांव में स्थित है, जो गुमनामी में खो चुका है। ऐसा ही एक और चमत्कारी शिवलिंग है जिसे आज तक चावल से कोई ढक न सका। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्राचीन भुवनेश्वर धाम क्षेत्र का बौरेश्वर धाम शिव मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को लेकर भी कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक मान्यता यह भी है कि मंदिर में बने शिवलिंग पर प्रसाद के साथ चावल चढ़ाया जाता है, लेकिन आज तक कोई चावलों से शिवलिंग को ढक नहीं सका। सैकड़ों साल पहले कई राजाओं ने उस मंदिर के शिवलिंग को सैकड़ों क्विंटल चावल से ढकने की कोशिश की, फिर भी शिवलिंग कभी पूरा नहीं ढक सका। इस मंदिर में दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। नगर पालिका परिषद दबोच जिला भिंड मध्य प्रदेश सभी नगर वासियों से अपील करती है, कचरा नियत स्थान पर डालें, जल ही जीवन है, इसे बर्बाद होने से बचाएं, स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें और आसपास गंदगी न फैलाएं। नगर परिषद के देय करों का भुगतान समय से करें। श्रीमती बिमला नरेंद्र दुधारिया अध्यक्ष, श्री हाकिम चौधरी उपाध्यक्ष, श्री प्रमोद बरुआ मुख्य नगर परिषद अधिकारी एवं समस्त पार्षदगण। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, NAC एक्रेडिटेड कॉलेज, प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक का विशाल कैंपस, उच्च तकनीकी एवं आधुनिक विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब, एडमिशन ओपन, GNM, ANM, B फार्मा, D फार्मा, B.Ed, DLEd, BA LLB, LLB, BSc, MSc, BCom, MCom, BSc AG ऑनर्स, BBA, BA, MA, ITI, पॉलीटेक्निक। हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9532425775 7388092 142।
श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, बीएड, बीएससी, बीए, बीकॉम, आईटीआई। एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161, 7571011683। कृषि उपज मंडी समिति आलमपुर, उप मंडी दमोह, जिला भिंड, मध्य प्रदेश सभी किसान भाइयों से, व्यापारियों से अपील करती है, मंडी परिसर को साफ स्वच्छ रखें। सभी किसान भाई फसल का नगद भुगतान प्राप्त करें। घटतौली से बचें और मंडी परिसर में सही तौल प्राप्त करें। सुदामा प्रसाद शर्मा, प्रभारी सचिव, नरेंद्र गौरव लिपिक एवं समस्त स्टाफ, मंडी समिति। भिंड जिले के लोग खाने पीने के बेहद शौकीन रहे हैं। जहां एक तरफ उन्हें तली भुनी मसालेदार चीज़ें पसंद आती हैं, तो वह मिठाई भी खूब खाते हैं। यहाँ के गांव-गांव में मिठाई बनाई जाती है। भिंड में मेहंदा का कलाकंद, परा की गुजिया, द्वारका और जयकुमार के पेड़े खाकर आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। मुंह में पानी लाने वाले चटपटे गोलगप्पे और मसालेदार जो है पानी पूरी यहाँ की फेमस है। यहाँ पर जो है आटे और सूजी की जो गोलगप्पे हैं वो बनाए जाते हैं। भारतवर्ष में आप कहीं भी जाएं तो वहाँ पर भिंड के गोलगप्पे और पानी पूरी आपको जरूर मिल जाएगी। चंबल क्षेत्र में कहीं भी मेला लगा हो और खजले की दुकान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेले में आने वाले हर व्यक्ति की पहली पसंद खजला होता है। हो सकता है आप में से किसी ने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन जब आप चंबल क्षेत्र में कहीं आएंगे, किसी मेले में जाएंगे, तो यह मिठाई बेहद आकर्षक होती है। मैदा से तैयार इस मिठाई को खाने के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। मेले में जाने वाले लोग वहां बैठकर खाते तो हैं ही, साथ में घर पर लाने के लिए भी इस मिठाई को बांध लाते। दोस्तों, भिंड से आज का सफर बस यहीं तक। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999999599, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorapnapradesh@gmail.com। दोस्तों, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नई जगह पर, एक नए सफर पर। तब तक के लिए मुझे मनोज पुरोहित को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।